नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमित्रा यादव, सह आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम इस वीडियो में छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता मौन निमंत्रण पढ़ेंगे। इस कविता में पंत जी ने अव्यक्त असीम सत्ता के माध्यम से भावनात्मक व रहस्यवादी चेतना का भावपूर्ण वर्णन किया है। तो ये अव्यक्त असीम सत्ता क्या है? अव्यक्त माने जिसको हम शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, सत्ता माने ताकत, ऐसी ताकत जिसको हम शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो कवि पंत कहते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो इस पद का अर्थ करने से पहले हम कठिन शब्द का अर्थ बताएंगे। स्तब्ध माने शांत, ज्योत्सना चांदनी, नादान माने अबोध, विश्व माने संसार, सुकुमार माने कोमल भावनाएं, नक्षत्रों माने तारों से, मौन माने चुप रहना, चुप रहने का संकेत करना। तो कवि पंत कहते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में संसार चकित रहता शिशु सा नादान, कि जब रात में सारा वातावरण शांत रहता है और चंद्रमा की चांदनी से व्याप्त शांत रात्रि का सौंदर्य और सूनापन देखकर सारा संसार एक अबोध बच्चे की भांति चकित सा रहता है, अर्थात हैरान सा रहता है। तो ऐसे में विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। तो संसार के निवासियों की पलकों पर अनजान कोमल स्वप्न विचरण करते रहते हैं, अर्थात संसार के निवासी सुनहरे स्वप्न में डूबे रहते हैं। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, तब न जाने कौन मुझे तारों की रोशनी के बहाने से चुपचाप अपने पास बुलाने का निमंत्रण देता है। तो कहने का भावार्थ ये हुआ कि जब रात्रि हो जाती है तो सब लोग सो जाते हैं और वातावरण भी शांत हो जाता है और चांदनी खिली रहती है और तारे भी चमचमाते हैं और धरती के जो निवासी हैं गहरी नींद में सो रहे होते हैं। कि जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तो उसे स्वप्न आने लगते हैं। तो कवि कह रहा है, ऐसे में मुझे आभास होता है कि कोई अज्ञात अव्यक्त सत्ता अपने पास बुलाने का न्योता दे रही हो। इस पद में पंत जी ने प्रकृति के माध्यम से रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त किया है और छायावादी शैली का प्रयोग किया है। अब हम पंत जी के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। दूसरे पद में कवि पंत ने वर्षा के आगमन से पहले व बाद में रहस्यवादी और छायावादी भावनाओं का वर्णन किया है। जब तेज हवा चलती है तो कवि ने उसकी तुलना वियोगिनी से की है। तो कवि पंत क्या कहते हैं, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावन धार, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। तो कवि पंत क्या कह रहे हैं, फिर हम व्याख्या करने से पहले कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। सघन माने गहरा, मेघो माने बादलों, भीमाकाश, भीम जमा आकाश, भीम का अर्थ है विशाल
और आकाश, यानी पूरे का अर्थ हुआ विशाल आकाश। तमसाकार माने, तम माने अंधकार, चारों, तमसाकार का अर्थ हुआ चारों ओर अंधकार का फैलना। दीर्घ माने बड़ी, समीर हवा, प्रखर माने तेज, धार माने वर्षा की धारा, तपक माने चमक, तड़ित माने बिजली, इंगित माने इशारा करना। तो कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि सघन मेघों का भीमाकाश, क्या कहते हैं, जब वर्षा का आगमन होता है तो आकाश में गहरे बादल छा जाते हैं, तब भी मुझे कोई अज्ञात शक्ति निरंतर अपनी ओर आकर्षित करके अपने पास बुलाने का न्योता देती है। तो ऐसे में गरजता है तब तमसाकार, तो जब बादलों से भरा हुआ आकाश भयंकर गर्जना करता है तब चारों ओर अंधकार छा जाता है। तो दीर्घ भरता समीर निश्वास, ऐसे वातावरण में जब तेज हवा चलती है तो कवि को ऐसा लगता है कि किसी वियोगिनी की गहरी गहरी सांसें चल रही हो। वो सांसें तेज हवा के झोंकों में परिवर्तित हो जाती हैं और ऐसे तेज बारिश यानी मूसलाधार वर्षा होने लगती है। ऐसे परिवेश में न जाने कौन, यानी न जाने तपक तड़ित में कौन, ऐसे परिवेश में न जाने कौन तीव्र गति से चमकती हुई बिजली के माध्यम से मुझे नवीन संदेश देकर चुपके से अपने पास बुलाने का निमंत्रण देता है। तो कहने का भावार्थ क्या हुआ कि कवि को आकाश, उसमें होने वाली गर्जना और पवन का श्वास छोड़ना और वर्षा की तीव्र धारा जैसे सभी कोई न कोई संकेत, संदेश अव्यक्त रहस्यवादी भावना की ओर संकेत करते हैं। वर्षा ऋतु का समूचा परिवेश ही रहस्यात्मक संदेश देता प्रतीत होता है। तो वो सोचता है कि ऐसे वातावरण में मौन रहकर, चुप रहकर मुझे अपने पास बुलाने का संकेत कौन करता है। तो इन पंक्तियों में कवि पंत ने रहस्यवादी व छायावादी भावना से अव्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की है और इसमें बिंब विधान का भी सुंदर वर्णन हुआ है। धन्यवाद।